नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 827 शिक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 24 जिलों में नवनियुक्त हाई स्कूल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा और कुल 827 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम मोरहाबादी के फुटबॉल स्टेडियम में रखा गया था। नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाने को लेकर जी गुरुजी ऐप की भी लॉन्चिंग हुई है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में भाजपा ने किया बड़ा बदलाव। झारखंड भाजपा में अमर कुमार बावरी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में विधायक दल का नेता चुन लिया है। चंदन कियारे से विधायक और अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी को भाजपा के नए विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया है। मालू के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को विधानसभा में पार्टी के सचेतक के रूप में बनाया गया है। पार्टी के अधिकृत पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे की रिपोर्ट के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर इन दोनों की नियुक्तियां की गई है। भारतीय जनता पार्टी में विधायक दल के नेता को लेकर लंबे समय से चर्चा तेज थी। अश्विनी कुमार चौबे ने इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने मुझे झारखंड राज्य विधानमंडल दल के नेता पद के चयन हेतु पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। बड़ी खबर, रांची में दुर्गा पूजा में होने वाली भीड़ भाड़ को देखते हुए शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। शहर में 20 अक्टूबर से भारी वाहनों का प्रवेश 4 दिनों के लिए बंद रहेगा। वहीं मेन रोड में शाम 4 बजे से अगले दिन सुबह 4 बजे तक छोटे वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। 4 से सुबह 4 बजे तक न्यू मार्केट चौक से किशोरगंज चौक तक छोटे वाहन नहीं जा पाएंगे। साथ ही काके रोड से कचहरी चौक की तरफ आने वाली छोटी गाड़ियां जाकिर हुसैन पार्क रेडियम रोड होकर कचहरी चौक तक आ पाएगी। लालपुर चौक से कचहरी चौक जाने वाली छोटी गाड़ियां जेपीएससी कार्यालय तक ही आ पाएगी। बड़ी खबर, वाहनों में आग लगाने वाला गिरफ्तार। 12 अक्टूबर को रेलवे निर्माण कार्य में लगे वाहनों में लगाई थी आग। वर्दी और देसी कट्टा बरामद किया गया है। कटक मसांडी के शाहपुर में गत 12 अक्टूबर की रात कटक मसांडी थाना क्षेत्र के शाहपुर सीमाने के पास शिवपुर कटौतिया रेलवे निर्माण कार्य में लगे वाहनों में आग लगा दी गई थी। इस कांड को अंजाम देने वाले आरोपित को कटक मसांडी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने लेवी और दहशत फैलाने को लेकर आगजनी की घटना को अंजाम दिया था और गिरफ्तार आरोपी सीमांत साव पिता मोदी साव चतरा जिले के पत्थलगढ़ा थाना क्षेत्र के ग्राम खैरा का निवासी है। बड़ी खबर, पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव की कांग्रेस में फिर से होगी वापसी। बता दें कि पूर्व शिक्षा मंत्री और सिसई से विधायक रही गीता श्री उरांव की कांग्रेस में वापसी होगी। पिछले वर्ष श्रीमती उरांव ने पार्टी छोड़ दी थी। 1932 खतियान के आधार पर झारखंडियों की पहचान के मुद्दे पर गीता श्री पार्टी की नीतियों से नाराज थी। श्रीमती उरांव का कहना था कि इस मामले में पार्टी का स्टैंड साफ नहीं है। हाल के दिनों में श्रीमती उरांव खतियानी मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल हुई थी और वह छात्र नेता एवं 1932 खतियान पर अपनी मुखरता के लिए चर्चित हुए जयराम महतो के साथ भी कार्यक्रम में शामिल हुई थी। हालांकि बाद में श्रीमती उरांव की जयराम के संगठन से दूरी बढ़ गई। बड़ी खबर, गढ़वा जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल के मैदान में दिवंगत माले नेता किशोर कुमार की स्मृति में श्रद्धांजलि एवं संकल्प सभा का आयोजन किया गया। मौके पर माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, विधायक विनोद सिंह एवं फुलवारी शरीफ के विधायक गोपाल रविदास शामिल हुए। संकल्प सभा में दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि भाकपा माले के वरिष्ठ नेता किशोर कुमार जनता के सवालों पर जीवन भर संघर्ष करते रहे। जमीन की लड़ाई लड़ते हुए अपनी पार्टी के झंडा हमेशा बुलंद किया और अपना पूरा राजनीतिक जीवन भाकपा माले में ही बिताया। बड़ी खबर, झारखंड के किसानों के लिए शुरू हो चुका है सिंगल विंडो सेंटर। 99% बंद है, जो कि चालू वो भी ढंग से नहीं करते काम। वर्ष 2016 में तत्कालीन राज्य सरकार ने हर जिले में कृषि विभाग के अधीन सिंगल विंडो सेंटर खोले थे और इनका संचालन निजी संस्थाओं को सौंपा गया था, जिसके लिए उन्हें राशि भी दी जा रही थी। इन सेंटरों के जरिए किसानों के हितों में विभिन्न प्रकार के कार्य होने थे, लेकिन आज इनमें से 99% सेंटर बंद हैं और जो चालू हैं वो भी ठीक ढंग से काम नहीं करते और यह खुलासा खुद कृषि विभाग की जांच रिपोर्ट में हुआ है। बड़ी खबर, ईडी के समन को जेल जाने से कैसे जोड़ रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बीजेपी ने मुख्यमंत्री से किया है सवाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी समन के बाद जेल जाने की बात पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता ने पूछा कि उन्हें कैसे पता कि वो जेल जाने वाले हैं। शायद उनके अंतर्मन की आवाज उन्हें इसका आभास करवा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपनी अंतरात्मा की आवाज सार्वजनिक करने की मांग की है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सदेव ने कहा कि वो बताएं कि उन्होंने ईडी के समन को जेल भेजने की तैयारी से कैसे जोड़ दिया है, ये जनता को बताएं। और भारतीय प्रदेश कार्यालय में मीडिया से रूबरू होते हुए प्रतुल सदेव ने कहा कि आखिर मुख्यमंत्री को
एक समन से कैसे समझ में आ सकता है कि वह जेल जा रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सदेव ने कहा कि झारखंड निर्माण के 23 वर्षों में 12 वर्षों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया है। प्रतुल सदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपना स्क्रिप्ट राइटर बदल लेना चाहिए, क्योंकि वह बार बार भाजपा पर राज्य में 20 साल तक शासन करने का आरोप लगाते हैं, जबकि उसमें 12 वर्ष खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शासन किया है। बलिकवर झारखंड के नक्सलियों के पास पहुंच रहे अमेरिकी हथियार नेटवर्क खंगालने में जुटी है सुरक्षा एजेंसियां। झारखंड के चतरा जिले में पुलिस ने एक दिन पहले तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी TSPC के 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार करके उनके पास से अमेरिकी हथियार बरामद किए हैं। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से एक AK-56 राइफल, एक अर्ध स्वचालित SLR, एक अमेरिकी निर्मित M1 राइफल और एक 315 बोल्ट राइफल, 2 देसी पिस्तौल और 275 कारतूस बरामद किए गए हैं। अब पुलिस जो है नक्सलियों तक इन हथियार के पहुंचने के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। बलिकवर झारखंड में 500 मेगावाट का पावर प्लांट हुआ बंद, गहरा सकता है बिजली संकट। झारखंड में 500 मेगावाट का पावर प्लांट बंद कर दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप झारखंड में बिजली संकट और भी गहरा हो सकता है। दरअसल DVC बोकारो थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया गया है। बोकारो थर्मल पावर प्लांट प्रबंधन पर कोनार नदी में छाई बहाने का आरोप लगाया गया है, जिसमें बताया गया कि कोनार नदी में छाई बहाया जा रहा। हालांकि प्रबंधन ने प्लांट बंद के विषय में अलग कारण बताया। 500 मेगावाट के पावर प्लांट को DVC मुख्यालय कोलकाता के निर्देश पर स्थानीय प्रबंधन ने पूर्वाह्न लगभग 10:30 बजे बंद कर दिया है। बलिकवर राज्य में 26,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर लगी रोक हट गई है। अब शुरू होगी शिक्षक बहाली। झारखंड में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों कैंडिडेट्स के लिए गुड न्यूज है। रांची हाईकोर्ट ने सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई रोक को हटा दिया है, जिससे राज्य में 26,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की पीठ बहादुर महतो नाम के व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी थी। बलिकवर झारखंड में सिपाही की नियुक्ति रूलबुक में हो चुका है संशोधन। झारखंड में 6,000 कांस्टेबल की जल्द होगी बहाली। रिक्त पदों का डेटा भी तैयार किया गया है। झारखंड में जल्द ही 6,000 सिपाहियों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। पुलिस मुख्यालय के द्वारा रिक्त पदों का डेटा तैयार कर लिया गया है। इसको लेकर गृह विभाग की बैठक हुई है। मुख्यालय की ओर से सिपाहियों की रिक्तियों का पूरा ब्यौरा रखा जाएगा। सिपाही से संबंधित नियुक्ति रूलबुक में पहले ही संशोधन किया जा चुका है और इस वजह से सिपाहियों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने में कोई परेशानी भी नहीं है। बता दें कि झारखंड सरकार के द्वारा भर्ती प्रक्रिया में बहुत पहले ही बदलाव किया गया था और इसमें शारीरिक परीक्षा के बाद ही लिखित परीक्षा होने की बात कही गई थी। बलिकवर झारखंड की राजधानी रांची में पुलिस ने 5 सातिर बाइक चोर गिरफ्तार किए हैं। सातिर चोरी की बाइक को मॉडिफाई करके उन्हें ऑनलाइन ऐप पर बेच देते थे। पकड़े गए सभी चोर बोकारो के रहने वाले हैं और वो रांची में किराए पर मकान लेकर रहते थे। पुलिस ने पकड़े गए चोरों के कब्जे से 8 चोरी की बाइकें बरामद की है। उनके पास दर्जनों की संख्या में बाइक खोलने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि पुलिस को शहर में लगातार चोरी की घटनाओं की शिकायत मिल रही थी। चोरी की घटनाओं के खुलासे और चोरों की गिरफ्तारी के लिए रांची के सदर डीएसपी प्रभात रंजन बरवार के नेतृत्व में पुलिस टीम बनाई गई। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र के तिरिल बस्ती स्थित एक मकान में छापा मारा था। बलिकवर राज्य में डिलीवरी बॉय का काम करने वाले बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द तय किए जाएंगे न्यूनतम मजदूरी दर। झारखंड में ऑनलाइन डिलीवरी बॉय अब न्यूनतम मजदूरी के दायरे में आ गए हैं। ऑल इंडिया गिग वर्कर्स यूनियन की राज्य कमेटी और श्रमिक संगठन सीटू ने इस बात की जानकारी दी है। कमेटी की ओर से कहा गया कि झारखंड सरकार के श्रम विभाग की ओर से तेजी से चीजें आगे बढ़ाई जा रही है। एडवाइजरी कमेटी जल्द इस मामले में दरों को तय करने से जुड़ी अधिसूचना जारी कर देगी। अगर ऐसा होता है तो झारखंड देश का पहला राज्य होगा जहां पर कॉन्ट्रैक्ट या कमीशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी न्यूनतम मजदूरी के दायरे में लाया जा पाएगा। और ज्ञात हो कि अभी तक यह व्यवस्था देश के किसी भी राज्य में नहीं है। इस सफलता को लेकर सीटू झारखंड ने इसे सभी श्रमिकों के संघर्षों के लिए बड़ी जीत बताया। बलिकवर 54 लाख की लागत से बनेगी सड़क, विधायक अम्बा प्रसाद ने किया शिलान्यास। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड क्षेत्र के बरघुटवा चौक से जसीमुद्दीन के घर तक 54 लाख की लागत से सड़क बनेगी। इसका शिलान्यास स्थानीय विधायक अम्बा प्रसाद ने किया। बरघुटवा स्थित शिलान्यास स्थल में विधायक अम्बा प्रसाद के पहुंचने पर ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया और पारंपरिक रूप से पूजन के बाद अम्बा प्रसाद ने सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में सड़क का शिलान्यास किया। और विधायक अम्बा प्रसाद की कार्यशैली एवं विकास नीति से प्रभावित होकर बरघुटवा के दर्जनों ग्रामीणों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। बलिकवर पलामू में बंद कमरे में हो रहा था मतांतरण। भनक लगते ही पहुंचे विधायक और वीएचपी के कार्यकर्ता।
पलामू जिला के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के जुरू गांव में प्रार्थना करने से बीमारी ठीक होने का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा था। इसकी भनक लगते ही पांकी के विधायक डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता विश्व हिंदू परिषद के लोग गांव पहुंचकर कई लोगों को धर्म परिवर्तन करने से रोक लिया। जानकारी के मुताबिक जुरू गांव के प्रभु राम के घर में आधा दर्जन से अधिक लोगों को धर्म परिवर्तन करवाने की तैयारी चल रही थी। कई लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करने का काम किया जा रहा था और इसमें कई ग्रामीण को नागवार लगा और ये लोग विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष लाल प्रसाद यादव को फोन से सूचित कर दिए। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद पांकी विधायक एवं तेसलीगंज थाना से पुलिस अधिकारी पहुंचे। बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश भर में खोले जाएंगे 740 एकलव्य विद्यालय, नवोदय से भी मिलेगी अच्छी शिक्षा। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र के सभी प्रखंडों में एक एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। पूरे देश में 740 एकलव्य विद्यालय खोले जाएंगे और एक विद्यालय में 240 छात्र और 240 छात्राएं, कुल 480 विद्यार्थी पढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री तोटपा प्रखंड के सारिद केल और मुरहू में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के निर्माण की आधारशिला रखने के बाद जनसमुदाय को संबोधित कर रहे थे। बड़ी खबर, एनजीटी की रोक खत्म होने से पहले ही खूंटी में बालू माफिया सक्रिय। नदियों से बालू का अवैध उठाव और भंडारण शुरू किया गया है। नदियों से बालू के अवैध उठाव पर एनजीटी की रोक खत्म होने से पहले खूंटी में बालू माफिया सक्रिय हो गए हैं। कई स्थानों पर बालू का अवैध खनन और परिवहन शुरू हो गया है। बता दें कि अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ खूंटी प्रशासन की कार्रवाई से तोरपा, कर्रा और रानिया इलाके में बालू का अवैध उठाव और परिवहन लगभग बंद हो गया है, लेकिन कुछ स्थानों में आज भी चालू है। बड़ी खबर, धनबाद में अवैध खनन ने ले ली है जान, 2 लोगों की मौत, 10 से 12 लोग लापता। झारखंड के धनबाद में अवैध कोयला खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। जिला प्रशासन, पुलिस, एसीएल प्रबंधन और सीआईएसएफ लाख दावे करे, लेकिन अवैध खनन लगातार जारी है और इसी वजह से हो रही दुर्घटनाओं में कई लोगों की मौत हो चुकी है। ताजा मामला एसीएल कापसारा आउटसोर्सिंग का है, जहां पर अवैध कोयला उत्खनन के दौरान चाल धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से 12 लोग के दबे होने की आशंका है। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए पास के तालाब में गोफ बनाया गया है और घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। एक बार, झारखंड के सहायक अध्यापक अभी एक मांग वेतनमान के साथ प्रोटेस्ट कर रहे। झारखंड के सहायक अध्यापक एक मांग वेतनमान को लेकर कांग्रेस कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। इससे पहले पारा शिक्षक कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे और जमकर नारेबाजी की। पारा शिक्षकों का कहना है कि झारखंड के सभी मंत्री और विधायक आश्वासन देकर कन्नी काटने का काम करते हैं। अगर सरकार वेतनमान की मांग को लेकर कोई ठोस पहल नहीं करती है तो पारा शिक्षक उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। जवाबदेही झारखंड सरकार की होगी और टेट पास पारा शिक्षकों की धैर्य की परीक्षा न ले